आज हम एमएससी बॉटनी सेमेस्टर 4 के लैब कोर्स 1 में एम्ब्रियोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस प्रैक्टिकल में हम पॉलन ग्रेन प्रिपरेशन देखते हैं। यहाँ पर जो स्लाइड बनाते हैं वो टेम्परेरी स्लाइड होती है, उसको देखकर ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड पॉलन जर्मिनेशन। मतलब इसमें हम पॉलन ग्रेन की मार्फोलॉजी देखेंगे और साथ में उसका जर्मिनेशन की भी स्टडी करेंगे। इसके लिए हमको ब्रासिका, हिबिस्कस, धतूरा, ट्राइडेक्स, थिवेशिया, आइपोमिया, सोलेनम जैंथोकार्पम, इस प्रकार से हम फ्लावर्स ले लेते हैं जिनके की पॉलन ग्रेन्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उनकी टेम्परेरी स्लाइड बनाते हैं। इन्हीं स्लाइड को बनाने के लिए एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं एसिटोलिसिस मेथड, और इस मेथड का जो उपयोग है वो हम करते हैं आगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसके द्वारा हमको अननोन प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें उपस्थित पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है उसको हम पहचानने में मदद मिलती है। इस प्रैक्टिकल के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट चाहिए है वो होता है मिनिमल मीडियम 10% सुक्रोज इन 2.5% ऑफ अगर स्लाइड, माइक्रोस्कोप, ऑकुलर माइक्रोमीट्री, जिससे कि हम क्या करते हैं उसकी लेंथ को नापते हैं। पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब की लेंथ देख लेते हैं। पॉलन ऑफ कैथरेंथस रोजिया और विनका रोजिया, इनके पॉलन ग्रेन्स में हमको अच्छे से स्ट्रक्चर जो है वो ईजिली दिखाई पड़ जाता है, इसलिए इसको भी हम ले सकते हैं। इसके बाद आती है इसकी प्रोसीजर इसकी बहुत सिंपल है। इसमें हमको केवल जो स्लाइड है उसके ऊपर जो मीडियम है उसका हम एक ड्रॉप डालते हैं और उसमें पॉलन ग्रेन्स को रख देते हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ द मीडियम ऑन ए स्लाइड एंड पुट ए फ्यू पॉलन ग्रेन्स ओवर इट। प्लेस स्लाइड अंडर वेरियस कंडीशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। इस स्लाइड पे कवर स्लिप लगाते हैं और उसके बाद उसको अलग अलग लाइट कंडीशन पे और टेम्परेचर की कंडीशन पे रख देते हैं, जैसे मिनिमम लाइट में और मैक्सिमम लाइट पे या मीडियम लाइट पे। उसी प्रकार से टेम्परेचर भी अलग अलग पे हम उसको रख के ऑब्जर्व करते हैं कि उस लाइट का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ पे। यही हम रिजल्ट में भी देखते हैं कि उसकी लंबाई जो है वो कितनी बढ़ी और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो है उसका मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जिस प्रकार से हम स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि माइक्रोस्पोर इज़ ए यूनिट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की इकाई है। इट इज़ यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर एंड डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। इसमें द माइक्रोस्पोर अंडरगो ए सोमेटिक डिवीजन बट नो वॉल सेपरेट द टू रिजल्टेंट सेल विच आर बोथ रिटेन्ड विद इन द वॉल। इसका मतलब हुआ कि जो माइक्रोस्पोर्स था या पॉलन ग्रेन था इसमें सोमेटिक डिवीज़न हुआ, परंतु इसमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए दोनों सेल एक ही वॉल के अंदर उपस्थित रहती हैं। इन सेल में से वन इज़ द ट्यूब सेल एंड सेकेंड वेजिटेटिव सेल। द एंटायर स्ट्रक्चर इज़ पॉलन ग्रेन। मीन्स एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल पाई जाएंगी, एक ट्यूब सेल और दूसरी वेजिटेटिव सेल, और इसको बोलते हैं हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में पॉलन ग्रेन की किस प्रकार से वॉल होती है, एक्साइन और इंटाइन, इसके बारे में देखते हैं। द पॉलन ग्रेन हैज़ ए वॉल विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स। दो लेयर्स में डिवाइड होती है। एक होती है आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर इंटाइन कहलाती है। दो लेयर इसमें बाहर से रहती हैं। इसमें अब हम देखते हैं किसके बारे में, एक्साइन के बारे में। एक्साइन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि रफ होती है एंड क्यूटिनाइज लेयर कहलाती है। एक्साइन जो है ये थिन लेयर जो है इसके अंदर मिलेगी जो कि इंटाइन कहलाती है। द एक्साइन अपीयर्स फर्स्ट एज ए थिन लेयर बट लेटर बिकम कंसिडरेबली थिक एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स। एक्साइन जो है ये शुरू में थिन रहती है परंतु बाद में धीमे धीमे ये थिक होती चली जाती है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो लेयर में। एक होती है आउटर, एक होती है इनर एक्साइन। इनका नाम है एक्स एक्साइन एंड अंदर वाली को हम बोलते हैं एंड एक्साइन। एक्स एक्साइन ऑल्सो कॉल्ड सेक्साइन, आउटर लेयर ऑफ एक्साइन। द एक्स एक्साइन इज़ फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। अब ये जो एक्स एक्साइन है इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट है फुट लेयर, बैकुलम एंड टेक्टम। इसमें से फुट लेयर जो है ये सबसे बेसल पार्ट ऑफ द फुट लेयर, सबसे बेसल पार्ट होता है, नीचे का होता है। इट इज़ कंटिन्यूस लेयर, और ये लेयर कंटिन्यूस पाई जाती है पूरे पॉलन ग्रेन के ऊपर। बैकुलम मिडिल लेयर इज़ बैकुलम कहलाती है, और ये इट इज़ कंसिस्ट ऑफ रैपिडली
रेडियली रॉड शेप्ड लेयर, जो कि रॉड शेप की स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं और ये मिडिल लेयर बैकुलम कहलाती है। थर्ड होती है टेक्टम। टेक्टम इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर है। और सेकंड जो हमने देखी थी इसके बाद एंड एक्साइन, मतलब एक्स एक्साइन में हमको 3 लेयर मिली, फुट लेयर, बैकुलम एंड टेक्टम, जो कि पोलन ग्रेन्स के सबसे बाहर हमको दिखाई पड़ती है एक्साइन में। इसके बाद एक्साइन की इनर लेयर थी जिसका नाम था एंड एक्साइन, ऑल्सो कॉल्ड नेक्साइन। इट इज़ इनर लेयर ऑफ एक्साइन, ये एक्साइन की इनर लेयर होती है। अब हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन का डायग्राम देख रहे हैं। ये जिसमें हमको दिखाई पड़ रहा है, देखिए डायग्राम में एक सिंगल यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, जिसमें कि डिवीज़न के बाद 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। हमने जैसा ऊपर बताया था कि एक है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा है जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद सबसे बाहर की लेयर इसमें एक्स एक्साइन, एंड एक्साइन एंड इंटाइन दिखाई पड़ रही है। इसमें जो स्ट्रक्चर है बाहर के एक्साइन का वो रफ है और ये फिर 3 लेयर से बना है, जो कि सबसे आउटर ब्लैक कलर से दिखाई पड़ रहा है। सबसे ऊपर की ओर इसमें है टेक्टम, बैकुलम एंड नीचे ब्लू कलर की फुट लेयर दिखाई पड़ रही है। और जहाँ पर इसमें वॉल नहीं है वहाँ पर एपर्चर मानते हैं, मीन्स जर्म पोर रहता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो हम इसको ड्रॉ करते हैं पोलन ग्रेन्स के लिए। यह स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर। जब एंथर मैच्योर बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर पोलन सैक बन जाता है या माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल जो होती है इसमें इनर मोस्ट लेयर टेपटम होती है, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद मिडिल लेयर आती है, एंडोथीशियम आती है और अंदर की लेयर टेपटम कहलाती है। मतलब इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल। और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो भरे होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाता है उसके बाद स्टोमियम से इसमें डेहिसेंस होता है। ये मैच्योर एंथर का डायग्राम है। इन फोटोग्राफ्स में हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की, इसमें हमको जर्म पोर दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्लाइड में एक्साइन काफ़ी रफ दिखाई पड़ रही है। उसके बाद सेकंड में हमको दिखता है बी डायग्राम में जर्मिनल फरोज दिखाई पड़ रही हैं कि जहाँ पर 3 जगह पे हमको निशान दिख रहा है जो कि फरोज हैं। और सी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमको जर्म पोर क्लियर दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर कि एक्साइन नहीं पाई जाती है। और इसमें है यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, मीन्स केवल एक ही न्यूक्लियस है, अभी इसमें डिवीज़न नहीं हुआ है। और एक लार्ज वैक्यूल दिखाई पड़ रहा है और एक्साइन एंड इंटाइन शो हो रही है। इसके बाद कुछ डायग्राम्स हमने जो लिए हैं ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है जो कि हमने पोलन ग्रेन्स को देख कर ड्रॉ किए हुए हैं। इसमें जो एग्जाम्पल थे जैसे हिबिस्कस का हमको दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार के एक्साइन है। थिवेशिया है, इसका स्ट्रक्चर है। धतूरे में दिखाई पड़ रहा है एक्साइन इंटाइन एंड सोलनम जेंथोकार्पम में दिखाई पड़ रहा है फैमिली सोलिनेसी में। तो इस प्रकार से हम अलग अलग फैमिली के ले सकते हैं या एक ही फैमिली चाहे कई फ्लावर ले लें, उनके पोलन ग्रेन्स में क्या डिफरेंस है वॉल में, उसको भी हम इसके द्वारा देख सकते हैं। टेम्परेरी स्लाइड बना के इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या स्टडी ऑफ पोलन मार्फोलॉजी। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है कि हम इस पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन कैसे होता है उसको देखना है हमको, और दूसरा उसकी जो पोलन ट्यूब है उसकी लेंथ पर लाइट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसकी ग्रोथ पे, उसको भी हम देखेंगे। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए जो हमको मटेरियल चाहिए वो हम लेते हैं एंथर ऑफ एंटीराइनम, कैथरिंथस रोजियस, पैपावर सोमिनिफेरम और एनी अदर इजीली अवेलेबल प्लांट, जो भी हमको इजीली मिल सकते हैं, जिनका हम चाहते हैं उनका हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको चाहिए थोड़ा सा शुगर, बोरॉन, कैविटी स्लाइड। कैविटी स्लाइड एक अलग प्रकार की स्लाइड होती है जिसके कि बीच में कैविटी बनी होती है और उसमें हम मीडियम को फिल कर सकते हैं। इसके ऊपर लगाने के लिए कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप और वाटर हमको आवश्यकता पड़ती है। तो ये सामान हमको लगता है इस पर करने में। ये भी बहुत ईजी है। इसका प्रोसीजर जो है इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं प्रिपेयर 15% शुगर सोल्यूशन बाय डिज़ोल्विंग 1.5 ग्राम्स शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml पानी में 1.5 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करके हम एक सोल्यूशन बनाते हैं और फिर इसमें ऐड ए पिंच ऑफ बोरॉन टू शुगर सोल्यूशन। इसमें हम एक छोटा सा पिंच ऑफ बोरॉन, थोड़ा सा बोरॉन जो है वो इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद क्लीन द कैविटी स्लाइड एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन इन द कैविटी। जो हमने कैविटी स्लाइड ली थी, इस कैविटी स्लाइड को साफ़ करते हैं और इसमें हम इस सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को डाल देते हैं। इसके डालने के बाद
अब हमको चाहिए मटेरियल मीन्स एंथर। ये एंथर जो है हम कहाँ से करते हैं कलेक्ट, हम जो फ्रेश फ्लावर्स लाते हैं उनसे करते हैं। इसके लिए रिमूव मैच्योर एंथर फ्रॉम फ्रेश फ्लावर्स। फ्रेश फ्लावर्स में से एंथर को रिमूव कर लेते हैं, इनको क्रश करते हैं। देन ऑन ए स्लाइड, देम ऑन ए स्लाइड, किसके ऊपर करते हैं, स्लाइड के ऊपर ही हम इसको क्रश कर लेते हैं। अब जो हमारे पास बना मटेरियल आया उसमें से कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स विथ ए ब्रश फ्रॉम द क्रस्ट एंथर। जो हमने क्रश किया था उसमें से ब्रश से कुछ पोलन ग्रेन्स को या एंथर्स को हम पिक कर लेते हैं। डस्ट द ब्रश फ्री ऑफ एंथर्स इन द कैविटी फिल्ड विथ सोल्यूशन। अब जो हमने पहले कैविटी स्लाइड ली थी उस कैविटी स्लाइड के ऊपर हम ब्रश में लिए हुए एंथर को उसके ऊपर छिड़क देते हैं। इसके पश्चात प्लेस ए कवर स्लिप ओवर द कैविटी। हम इस स्लाइड के ऊपर, जिसका नाम था कैविटी स्लाइड, उसके ऊपर एक कवर स्लिप उसके ऊपर रख देते हैं या कवर स्लिप लगा देते हैं। और अलाउ द स्लाइड टू रिमेन एज सच फॉर ए फ्यू आवर्स और ओवरनाइट। और फिर इस स्लाइड को हम कुछ घंटों के लिए, 5-6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, या फिर कई बार इसको हम ओवरनाइट इसको हम इसी प्रकार से रहने देते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम देखते हैं, या 4-5 घंटे बाद, जैसा भी हम करना चाहें, हम इसमें ऑब्जर्वेशन देखते हैं। रिमूव द कवर स्लिप स्लोली एंड ग्रेजुअली। हम धीमे से कवर स्लिप को निकालते हैं और इस कवर स्लिप को माउंट द कवर स्लिप ऑन ए फ्रेश एंड क्लीन स्लाइड इन ए ड्रॉप ऑफ सैफ्रनिन। एक साफ स्लाइड के ऊपर सैफ्रनिन डालते हैं 1 ड्रॉप, और उसके ऊपर इस कवर स्लिप को हम रख देते हैं। इसके रखने के बाद हम देखेंगे कि द लोअर साइड ऑफ द कवर स्लिप विथ जर्मिनेशन पोलन ग्रेन्स शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ सैफ्रनिन। हम देखते हैं कि इसमें हमको पोलन ट्यूब निकलती हुई दिखाई पड़ने लगती है कवर स्लिप के अंदर की साइड में। और जब हमको लगता है कि इसमें टाइम हो गया है और पोलन ट्यूब निकल सकती है, उसके बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व द स्लाइड। और इसके ऑब्जर्वेशन में हम इसमें देखते हैं कि द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड। इस प्रकार से हमको कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि न्यूमरस जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स आर सीन। हमको उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स मिलते हैं देखने को, जो कि जर्मिनेशन जिनमें स्टार्ट हो चुका होता है। जिसमें कि ए पोलन ग्रेन हैज़ ए डिस्टिंक्ट ऑर्नामेंटेड एग्जाइन विथ जर्मपोर। हमको उसमें स्टेन हो चुका है, इसलिए बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटेड एग्जाइन दिखाई पड़ती है, जिसमें कि जर्मपोर भी कई बार दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि इंटाइन लाइज इंटरनल टू एग्जाइन। इंटाइन जो होती है ये एग्जाइन के अंदर पाई जाती है। इट इज़ थिन एंड यूनिफॉर्म, ये पतली और यूनिफॉर्म लेयर होती है। इंटाइन फॉर्म्स ए पोलन ट्यूब दैट कम्स आउट थ्रू वन ऑफ द जर्मपोर। और यही इंटाइन जो है वो जर्मपोर से पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल आती है। पोलन ट्यूब शोज ए वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 स्मॉल मेल गैमेट्स। इस पोलन ट्यूब में देखते हैं हम कि हमको 3 न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से कि एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 होते हैं स्मॉल मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप एंड मेज़र द इंक्रीज इन साइज ऑफ पोलन ट्यूब एवरी 10 मिनट्स। इसके बाद हम इस स्लाइड का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें कि हम अब देखेंगे कि उसकी पोलन ट्यूब की जो लेंथ है वो किस प्रकार से या किस रेट से बढ़ती है। तो हम हर 10 मिनट के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं या उसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। अधिकतर पोलन ग्रेन्स 15 मिनट में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, ये इसमें पोलन ट्यूब हमको निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, जर्मिनेशन दिखाई पड़ रहा है। और जैसा कि हमने नीचे देखा था कि पोलन ट्यूब इंटाइन से बाहर निकल आई है और इसमें 2 मेल न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे हैं या मेल गैमेट्स जो सामने की ओर है पोलन ट्यूब में, और एक है इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस प्रकार 3 सेल्ड स्ट्रक्चर इज़ नोन मेल गैमेटोफाइट, ये हमको इसमें दिखाई पड़ रहा है। और ऊपर की ओर जो स्लाइड है उसमें दिख रहा है जर्म ट्यूब निकली हुई। इन्हीं जर्म ट्यूब को हम अब मेज़र करते हैं। इसके लिए हमने एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में हम देखते हैं कि टेबल फॉर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के रेट के लिए हमने कैसे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमने जो बताया था शुरू में कि लाइट अलग अलग कंडीशन में लेते हैं, L1, L2, L3।
मान लीजिए हमने 3 ली, उसी प्रकार से T1, T2, T3 ये टेम्परेचर अलग अलग हो गए। एक स्लाइड की हम 3 रीडिंग लेंगे और हर 10 मिनट बाद उसकी रीडिंग लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट है सीरियल नंबर, सेकंड है कंडीशन, इसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ इन 10 मिनट्स, 1, 2, 3, 1, 2, 3 रीडिंग हम इसकी ले लेते हैं कि कितनी लंबाई बढ़ी पोलन ट्यूब की लाइट इफ़ेक्ट 1 में, फिर दूसरे लाइट में और फिर तीसरे प्रकार के लाइट में, मतलब डिम लाइट में और या मीडियम लाइट में जो उसकी ग्रोथ थी वो किस प्रकार की थी, और तीनों रीडिंग का फिर हम एवरेज निकाल के इसका रिजल्ट या रेट ऑफ ग्रोथ को इजीली निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं कि एनालाइज द रिजल्ट स्टैटिकली टू शो द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन ग्रोथ। इसका क्या प्रभाव पड़ता है लाइट का और टेम्परेचर का इसकी ग्रोथ पे, वो हम इससे ऑब्ज़र्व करते हैं। और इस प्रकार हमने जो टेम्परेरी स्लाइड बनाई थी उससे हमको 2 चीज़ें प्राप्त हुई। क्या मिला हमको? एक तो पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखने को मिला, दूसरा पोलन ग्रेन की मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि हम अपने लैब में कुछ ही समय में देख सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसमें हमने लिखा है कि 15 मिनट्स में होता है। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइम रहता है। कई बार हम उसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट डे जब हम आते हैं तब उसको ऑब्ज़र्व करने से भी हमको उसकी ग्रोथ का पता चलता है और उससे हम उसकी लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं लाइट और टेम्परेचर के हिसाब से। इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल जो है ये टेम्परेरी माउंट करके हमने किया हुआ है। थैंक यू।